वो आदमी कौन है? तुम यहीं रुको जरा। हे, तुम क्या कर रहे हो? बहुत खतरनाक है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इधर आइए मिस्टर विसेंट। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस फोटो खींच रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं करा। नहीं, तुम यहाँ इस जगह नहीं आ सकते। नहीं, चिंता मत कीजिए। देखिए कितना बढ़िया दिन है, सुहाना दिन है। किसी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारा कैमरा चेक करना होगा। ठीक है, चेक कीजिए। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन सा काम कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारा नाम भी विसेंटे है? विसेंटे नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम विसेंटे ही है ना? हाँ, विसेंटे मेरा ही नाम है। तुम बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हो मेरे देश के लिए। अब चलो मुझे मेरा परिचय देने दो। वैसे मैं मिल्टन रोनाल्डो हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, और मैं काम करता हूँ बेस्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर के लिए। नाम सुना तो होगा। आज तक की खबरें मैं वो आदमी सच में कुछ तो है। तुमने सुना ना उसे? अप टू डेट न्यूज, सबसे अच्छा अखबार ब्राजील में। अच्छा, वैसे उसका नाम क्या था? मिल्टन रोनाल्डो। मिल्टन रोनाल्डो। डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। और मैं यहाँ अखबार के लिए एक स्पेशल खबर बनाने आया हूँ। कैमरे में कुछ नहीं है सर। तुम्हारे पास आईडी है? मेरे सारे पेपर्स गुम गए हैं, मेरे पास कोई आईडी नहीं बची अब। मिल्टन रोनाल्डो जो रियो डी जेनेरियो के सबसे पॉपुलर सेक्टर्स का बेहद जाना माना रिपोर्टर है। तो मेरे घर पर आए हो सेंटा हेलेना पर आर्टिकल बनाने के लिए, और इस तरह यहाँ फोटोज क्यों क्लिक कर रहे हो? वैसे यहाँ पर आकर फोटो लेना कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है, क्या बोलते हो? इसके अलावा मुझे इसे क्या बताना चाहिए? मैं चेक करूंगा कि ये सही बोल रहा है या नहीं। कर लो, कहीं जाना मत। हाँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। जरा जल्दी करना। अपना नाम क्या बताया? मिल्टन रोनाल्डो। रोनाल्डो। विसेंटे, सोफिया, उस आदमी को छोड़ दो और अपने ईगो को साइड में रखो। सोफिया, सोफिया। लड़कियों के साथ यही दिक्कत होती है। मिल्टन रोनाल्डो, रिपोर्टर। आज तक की खबर के लिए काम करता हूं मैं। हैंडशेक नहीं करना चाहोगे? देखो, हमारी तरफ से पूरा प्रोसेस चालू है, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि किसी बकवास पे भरोसा मत करो। रही बात लड़कों की, तो उनकी चिंता मत करो, उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालूंगा। और तुम पैसों की भी चिंता मत करना, मैं मिस्टर हार्वी से बात कर लूँगा। तुमने देखा है ना मैं कितने वकीलों से मिली हूँ, और सब यही कह रहे हैं कि उसकी हालत सही नहीं है। देखो, यहाँ पर वकील मैं हूँ, ये इतना आसान नहीं है, हमें सब्र से काम लेना होगा, तभी हम लड़कों को बाहर निकाल पाएंगे। कानूनी प्रोसेस थोड़ा लंबा तो होता ही है। नहीं है तो मुझे इन सबसे खुद को अलग करना होगा। फिलहाल मुझे बहुत काम है, मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने बहुत मदद की। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। क्या आपको उस पर भरोसा है? मुझे वो प्रोफेशनल नहीं लगा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने सबसे बुरा लॉयर ही हमारे लिए भेजा है। देखो फ्लोरा, तुम हमेशा सबको शक की निगाह से क्यों देखती हो? हाँ, वैसे तुम तो रहने दो, तुम खुद की मदद करो। मुझे पूरा यकीन है कि गॉडफादर कैंडिलियो को जेल से बाहर निकाल लेंगे। तुम्हें कुछ करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। सोफिया की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो, वो बस दुखी है और हमें उसे इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। सिल्विया, मेरे पास एक सवाल है। अगर आप घर पहुंचते और आपको कोई फोटोग्राफर फोटोज लेते हुए मिलता है, तो आप उस चीज पर कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि मैं भी तुम्हारी तरह रिएक्ट करूंगी। देखो, सोफिया अभी मैच्योर नहीं हुई है और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। और तुम्हें लगता है कि ये सब आसान है मेरे लिए?
मैंने मार्सेला से प्यार किया है और मैं कसम खाता हूं कि जिस दिन वो मरी है तब से लेकर आज तक मैंने एक सेकंड के लिए भी उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ा। सच कह रहा हूं मैं। अगर वो स्पेनिश लड़का तुम्हारे ब्राजीलियन रिपोर्टर होने की कहानी नहीं लाता तो? अरे हाँ यार, मैंने तुम्हें बोला कि वो बंदा सारी कहानी लाया था। और क्या उस लड़की ने कार से बाहर उतरकर मुझे अकेले छोड़ने के लिए नहीं बोला था? वो लोग चेहरा नहीं भूलते। नहीं, उन्होंने नहीं देखा। हाँ, और बात यहीं पर खत्म। अरे पागल, तुमने एक फोटो भी नहीं लिया उस घर का? नहीं, मैंने नहीं लिया। अगर तुम थोड़ा सा आराम से काम लो तो मैं और अगमाला सारी खबरें जो मुझे वहाँ से मिली उसका एक ड्राफ्ट बना सकते हैं। मेरे पास एक बोनस रास्ता है। मुझे तो ये भी पता है कि उसकी बॉडीगार्ड टीम कैसे काम करती है। उसके साथ जो एक हमेशा रहता है और दूसरे जो घर के अंदर रहते हैं। मेरे यार, जो घर के अंदर है वो बहुत स्लो है। हाँ, जब वो घर पर नहीं होता तो सिक्योरिटी धीरे धीरे कम हो जाती। ये सही है, क्योंकि घर की सिक्योरिटी कम है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा सुनो हार्वी, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा उस पे ध्यान दोगे तुम लोग? हमें वहाँ चुपचाप जाना चाहिए और पहले जो लोग बाहर है ना उन्हें खत्म करते हैं और फिर अंदर घुसते ही जो लोग हैं ना सबको मार डालते हैं यार। सच में ये तो उसी मूवी की तरह हो गया जिसमें काले बालों के साथ नकली आईडी लगाकर वो लोग उसके घर में घुसते हैं और उसको मार डालते हैं। वैसे उस मूवी का नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। कोई मुझे बता सकता है उसका नाम क्या था? क्या तुम अपनी बकवास बंद करके चुपचाप अपना काम नहीं कर सकते? एग्वामाला सही कह रहा है, हमें वैसे ही तैयार होकर जाना चाहिए। क्या आपने कंप्लेन की थी? बहुत बहुत शुक्रिया उस फ्लोरा का। वो सिर्फ शुरुआत की किस्मत थी। इसमें किस्मत कहाँ से आ गई? उसने वो ढूंढा जो तुमने नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा किसने क्या ढूंढा है। फिलहाल काम पर ध्यान दो। विसेंते एक बार मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए उसे सुला दूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी, वो मेरा शिकार है और मैं अपना शिकार करना चाहता हूँ। कर्नल टॉरेस, क्या कह रहे हो? हे भगवान। हाँ बाटू, बोलो क्या बात है? ए फ्लोरा, तुम बीच की क्लास पर आ रही हो ना? वो कैसे हो सकता है? आज तो चैम्पेटा डांस लेसन था ना। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या बात हुई है, लेकिन हाँ, इस सब का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब बच्चों के लिए। तुम्हें पता है कि वो हमारी जिम्मेदारी है हमेशा के लिए। ओह बाटू, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सब जो भी हो रहा है इसकी वजह से पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। लेकिन मैं इन बच्चों को कभी फेल नहीं होने दूंगी और अगले एलिमिनेशन राउंड में मैं तुम्हें भी फेल नहीं होने दूंगी। तुम अगर जानती हो मैं कहाँ पर हूँ तो तुम भी आ सकती हो अगर चाहो तो। ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, लेकिन ये बताइए आप वापस कब तक आएंगे? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं अभी जल्दी में हूँ। मैं अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर जा रहा हूँ, 2 तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। और देख लेना कि सोफिया अपने टाइम से एकेडमी में चले जाए, ठीक है? और बिना मुझे बताए कहीं जाने की सोचना भी मत। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए सर, मैं हूँ यहाँ। पुलिस स्टेशन लेकर चलो जल्दी। सब बताओ मुझे। हाँ, तो हार्वी सिचुएशन ये है कि वो आदमी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया है और शायद मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी आ पाएगा। और इस वक्त घर में सिर्फ मिसेस मटिल्डे हैं जो उसकी नैनी है और साथ में 2 बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन उसमें से एक बॉडीगार्ड अभी लड़की को स्कूल लेकर जाएगा। रुको, 1 सेकंड के लिए रुको। एग्वामाला, वो लड़की एकेडमी के लिए किस वक्त निकलती है? बस वो अभी निकलने वाली है। घर पर नजर रखना।
जैसे ही वो निकलती है मुझे कॉल करना, ओके? ओके। हे फ्लेचर, मेरे यार, हम शायद किस्मत वाले हैं, बात बन गई। मुझे सिक्योरिटी कैमरा दिखाओ। ऑफिसर पेरेज, ये क्या है टीचर? बस मैं तुम्हें बुक देना चाहता था ताकि तुम इसे पढ़ सको। आपसे किसने बोला कि मैं बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ? किसी ने नहीं दोस्त, लेकिन तुम देखो, इसी पन्ने पर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, एक फेमस प्रोफेसर की स्टोरी, और मुझे यकीन है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मेरी बात सुनो, तुमने तुम्हारा लेसन याद कर लिया या तुम्हें और टाइम चाहिए? तुम जब बात करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं वापस आऊंगा। मेरी बात सुनिए, जरा मेरी बात सुनिए। मैं सबक सीख चुका हूं, मुझे किसी भी हालत में यहां से निकाल दो। बहुत बढ़िया, ये एटीट्यूड ही तुम्हें परेशानियों से दूर रखेगा। बाहर आओ, लेकिन दूर रहो, तुमसे बदबू आ रही है। शाणे, तेरे को एक बात बोलूं, तेरे में से बहुत गंदी बात आती है। तू नहाता नहीं है क्या? जाओ पहले नहा के आओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम फिर से मुसीबत में फंसा चाहते हो क्या? जाओ। पक्का पता है वही है? आपने बिल्कुल सही सुना है, उन्हें सिर्फ उसका हाथ मिला है, शार्क ने बाकी कुछ नहीं छोड़ा। परिवार में कौन है? 2 छोटे बच्चे और उनकी पत्नी। क्या ऐसा कुछ है जो मैं उनके परिवार के लिए कर सकूं? कुछ नहीं, मैं उनकी मदद करूंगा। वो इस देश में रहें चाहे देश के बाहर रहें, ताकि उनके साथ कोई भी ऐसा हादसा ना हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि इस गैंग ने हमें आगाह किया कि मैं उनका अगला निशाना नहीं हूं। रुको रुको, यही समय वो लड़की चली गई है। हे, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। हे मैक्स, तुम नजर रखना वहां, हम पहुंच रहे हैं। चलो बाय। सारी चीजें तैयार हैं। स्वीटी, एक बार देख लो और अच्छे से चेक कर लो इसमें सारी चीजें हैं या नहीं, वरना तुम गुस्सा हो जाओगे। क्या तुम डांस करने के लिए तैयार हो? क्योंकि वाटूसी आ चुका है। पर फ्लोरा कहाँ है? फ्लोरा कहाँ है? वो आज लेसन क्यों नहीं दे रही? नहीं, किसी ने नहीं बोला कि आज क्लास नहीं है। देखो, फ्लोरा आज थोड़ा लेट आने वाली है, पर मुझे यकीन है कि वो आने वाली है। हाँ, वो आ जाएगी। इससे पहले कभी लेट आई है? नहीं। तो फिर? अच्छा बच्चों, क्या हुआ? हाँ, ये क्या वाटू, तुम्हारी हीरोइन अभी तक नहीं आई? डिच कर दिया तुम्हें। फिर से शुरू मत हो जाओ सलीना, वो जरूर आएगी। आप प्लीज, मैं कुछ भी शुरू नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ भी हो, अगर तुम चाहते हो वाटू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे करोगी? कैसे का क्या मतलब है? तुम्हें बच्चों को लेसन देने के लिए पार्टनर की जरूरत है ना, या फिर तुम उसके साथ डांस करोगे? अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो चलो आज नया स्टेप दिखाते हैं। ओके, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप दिखाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अगर तुम धीरे धीरे कह रही हो तो धीरे धीरे एक एक स्टेप दिखाएंगे हम। क्या तुम जानते हो वो बॉक्स कहाँ है? हाँ हनी, मैं सभी पोस्ट को काफी गौर से देख रहा था और
मैं 100% सहमत हूँ कि जो घर को पावर देता है वो वहाँ पर है। छोटा सा बॉक्स दिख रहा है वो हाँ दिख गया। मेन जंक्शन। चलो चलो जल्दी करो। दीवान, क्या मैंने तुम्हें ब्रीफकेस दिया था? नहीं सर, आपने ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, फिर वापस चलते हैं। जैसा आप कहें सर। मैंने घर पे छोड़ दिया। मेरे सारे काम के कागजात उसी में हैं। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी नीचे आओ यार। क्या मुसीबत है, लाइट ही चली गई। काम हो गया क्या? चलो चलो निकलो निकलो। गुड मॉर्निंग, मैं गिलबर्ट उकार्जन बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर लाइट चली गई है, कब तक आएगी बता सकते हैं? क्या आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर बता सकती हैं? 0143639301। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मैं चेक करता हूँ। हाँ, आपकी बात सही है। सिस्टम कुछ गड़बड़ दिखा रहा है पावर सप्लाई में, लेकिन हमारे पास टेक्नीशियंस की एक टीम है जो आपके पास पहुंच जाएगी। एक बात बताइए मैडम, क्या आप अपना दरवाजा 5 मिनट में खोल सकती हैं? ये तो कमाल हो गया, हमारी कंप्लेन इतनी जल्दी सुन लिया आपने। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। हैव अ गुड डे मैम। क्या बात है, तूने तो उन्हें बहुत अच्छे से घुमा दिया। से निकलो जल्दी। ऐसा मासूम चेहरा देख के कोई यकीन नहीं करेगा तेरे पे। फ्लोरा, फ्लोरा, अभी तक सो रही हो? हाँ? हावी का फोन आया था कि तुम्हें उससे आज फिर से मिलना है। हाँ मॉम, मैं बस उठ गई। मेरे बाल। कोई बात नहीं बेटा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे बाल भी पहले जैसे हो जाएंगे जैसे तुम्हें पसंद है। जरा भी फिक्र मत करो बेटा। मॉम, आप हमेशा बिल्कुल ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं? इतनी नर्म, केयरिंग। मुझे आपसे हमेशा झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने भाई के लिए जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत बड़ी बात है बेटा। क्या टाइम हो रहा है? जल्दी करो, 9:30 तो हो गए हैं। वाटूसी ने मुझे कॉल किया था और मैं सो गई। आपको पता है उसकी 10 मिस कॉल है। मैं रात भर ये वीडियो देखने की वजह से जगी हुई थी। अरे कोई बात नहीं, नहीं शांत हो मैं जाओ। बहुत लेट हो गई हूँ। मेरी एक क्लास है अभी। शुक्रिया बच्चों, तालियां। शुक्रिया स्वीटी। अब जब किसी के पास तुम्हारे जैसा स्पेशल पार्टनर हो मेरे वाटू, तो सब कुछ कितना आसानी से हो जाता है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? शुक्रिया, शुक्रिया आने के लिए शुक्रिया। बाकी कल हम सीखेंगे, ठीक है? बाय। वाटू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं वर्ल्ड कप में हिस्सा लूंगा और तुम मेरे मैनेजर बनोगे। शुक्रिया सेलेना, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता ये मैं। अरे ऐसे मत बोलो, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं ना। सही कहा ना मैंने? वाटू रिलैक्स। हाँ, असल में मुझे फ्लोरा का इंतजार है। स्वीट हार्ट, तुमने देखा ना, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अजीब डांस करते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा। तो मैं उनको डांस करना सिखाना चाहती हूँ। साथ दोगे ना?
मैं फ्लोरा का इंतजार मुझे कर रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा उस लड़की ने तुम्हें इस तरह से धोखा दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है वो, और तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो। Empieza en la noche.